जब उनका ऑरा स्ट्रांग होता है तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता कैसे है, उनके ऑरा में ये एनर्जी जाती कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, जिनका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता, पतला होता है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही कुछ भी बकवास बोल दिया कि अरे आपके तो बाल कितने सुंदर है, वैसे ही मुफ्त में नजर लग जाती है। ब्लैक मैजिक सिर्फ एक नींबू लिया और उसमें वो कुछ तो भी पिंस डाल दिए और ब्लैक मैजिक हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट सिंपल। जैसे एक रियल इंसान होता है और वो लोग मतलब साधना करते हैं, और कटु साधना, स्मशान में जाके साधना करना, फिर बलि करना, इंसानों की भी बलि होती है आजकल तो बाबा, पहले से ही हो रही थी। ये सब प्रचंड मतलब बहुत ही ज्यादा। आपको अगर मैं बोलती हूँ हर रोज है ना, नवरात्रे चल रहे हैं या 11 दिन के लिए आप हर रोज 108 माला करो, तो आप मुझे घूम के क्या बोलते हो? 108 माला कि 108 बार बोलना है? बोलोगे ना? एकदम मुझे आके पूछ लोगे कि माँ 108 बार बोलना है? तो मैं बोलूंगी नहीं, 108 टाइम्स माला घुमाना है, 1 बार 2 बार 3 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी। तो आप 2 दिन करोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे। जिसके यहाँ पर जुनून होता है, और कहाँ होता है, क्योंकि ये प्रारब्ध होता है। ऑफिशियली 50-60% प्रारब्ध होता है, 40% वो उनका खुद का वो होता है कि मैं किसी को खत्म करना चाहता हूँ। मतलब आप सोचो कि किसी को खराब करने का, किसी से इतनी जेलसी, इतना गुस्सा, OMG, इतना ज्यादा उनके ऊपर वैर कि वो इंसान इतना सब करने के लिए तैयार है। तो क्या होता होगा? वो खुद पावरफुल बन रहा है ताकि वो किसी और को मार सके। सोचो, इट इज नॉट इजी और इट इज नॉट छोटी बात। ये बहुत, जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो भी पूजा पाठी होते हैं। और मैं कई बार मेरे टॉक्स में बोल चुकी हूँ कि मैडम अगर आप पूजा पाठी है, आप हर रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, तो प्लीज किसी के लिए जेलसी मत फील करो। आधे से ज्यादा तो आपके पास पूजा पाठ का पावर होता है, और फिर किसी के लिए जेलसी फील कर ली तो किसी के लिए कुछ बैड बिहेवियर बोल दिया, किसी का कुछ बोला, किसी का कुछ बोला, और खत्म। गोल घूमते रहेंगे लोग। आप समझ रहे? तो ऑरा पतला होता है या ऑरा कमजोर होता है और एनर्जी कमजोर होती है, उन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, फूंक मारो वैसे ही उड़ जाए। जो स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का ये लोग 1 बार 2 बार, कितनी बार, मतलब 100 बार कुछ करेंगे आपके ऊपर तो 1 बार होता है। और कब होता है? जैसे आपकी नई जॉब लग रही है, शादी सगाई हो गई या शादी हो गई, फिर नया घर खरीदा, आप समझ रहे हैं? ये सब समय है। रिटायरमेंट के टाइम पे जमीन बेच दी, कोई भी जमीन, जो पहले के जमाने में जो फार्मर्स होते थे वो जमीन बेच दी, तब वो कमजोर हो जाते हैं। मतलब वो थोड़े समय के लिए वैसे पावरफुल है। फिर अमावस्या के दिनों में, फिर दिवाली के दिनों में, ये दोनों दिनों में क्या होता है? जो साधक होता है, ब्लैक मैजिक करने वाला, जो तांत्रिक होता है, वो पावरफुल हो जाता है। तो ये है ना, पावर गेम है। आपको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा, ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग हैं वो इतने पावरफुल नहीं हो। आप जितने हो ना, उससे 2 गुना 4 गुना पावरफुल होते हैं, तभी वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। और फिर भी मैं तो उनको बेवकूफ़ी कहूँगी, इतना पावर होने के बाद वो पावर अपने अंदर नहीं यूटिलाइज करते, अपनी लाइफ में यूटिलाइज नहीं करते, किसी और की लाइफ को खराब करने में करते हैं, है ना? तो ये बहुत ही दुखद बात है। बट क्योंकि एक और मोस्ट प्रोबेबल, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जितने भी लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है वो 80% प्रारब्ध होता है, कार्मिक होता है, किसी न किसी वजह से, कुछ न कुछ तरीके से वो कार्मिक होता ही है।